तो सुनो, देखो क्वेश्चन क्या है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। अगर डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम के क्या है बेटा, इक्वल है ना, देन इट इज अ रेक्टेंगल। मैंने आपको बताया था ना कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जरूरी नहीं हो इक्वल हो, लेकिन जब डायगोनल बराबर हो जाते हैं ना, तब वो एक रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है तो देखो क्या करना चाहिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब डायगोनल्स ज्वाइन करो बेटा। डायगोनल्स ज्वाइन करते हैं, यहाँ से यहाँ पर और देन यहाँ से यहाँ। डायगोनल ज्वाइन करने के बाद हमें बोला गया है कि अगर डायगोनल इक्वल है, गिवन है कि डायगोनल इक्वल है, आपको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है। तो ए बी सी और मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, बस जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? पैरेललोग्राम गिवन है और हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के भी, है ना। तो डिफरेंस क्या है? 90 डिग्री, है ना। पैरेललोग्राम के अगर चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएं तो क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमें इसको अगर रेक्टेंगल दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। चारों एंगल्स को 90 डिग्री दिखाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान से मैं सबसे पहले लिखता हूं कि जो गिवन है, गिवन क्या है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या बेटा? एक इन शॉर्ट लिख दिया मैंने पैरेललोग्राम को। एबीसीडी पैरेललोग्राम है और क्या गिवन है? AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल भी तो हमें इक्वल गिवन है ना। क्वेश्चन में पढ़ो बेटा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल गिवन है हमको और हमें प्रूफ क्या करना है, समझो ध्यान से। टू प्रूव या टू शो, है ना। क्या प्रूफ करना है? एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, है ना। एबीसीडी को क्या दिखाना है मुझे? एक रेक्टेंगल दिखाना है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, है ना। अब सॉल्यूशन में करना क्या है इसको समझो। मैंने आपको पहले बताया है कि जब तक आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा इस चैप्टर को आप नहीं समझ पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन से ही कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट है। तो मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाला हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल को? ध्यान, ए डी वाला ट्रायंगल, और दूसरा मैं ट्रायंगल लूंगा कौन सा? बी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या दिखाने वाला हूँ बेटा? अभी कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीसी, एडीसी ट्रायंगल और बीसी डी ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना। देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको तीन पार्ट इक्वल दिखाने पड़ेंगे। पहला, क्या एडी किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल का एडी और इस ट्रायंगल का बीसी बराबर होगा। क्यों बराबर क्यों है? हाँ, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए एडी बीसी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एडी इज इक्वल टू, देखो ट्रायंगल लिखने का तरीका देखो, एडी इज इक्वल टू बीसी, है ना। लिखने का तरीका भी ध्यान रखेंगे आप, एडी इज इक्वल टू बीसी। को डाउट तो नहीं है? अब सुनो, एडी इज इक्वल टू बीसी हो गया पहला पार्ट। सेकेंड चीज आपको क्या दिख रहा है? डीसी। डीसी जो है वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और देखो ना, डीसी जो है वो इस ट्रायंगल में भी है और डीसी इस ट्रायंगल में भी है, तो दोनों में कॉमन है। तो डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीसी इज इक्वल टू सीडी होगा। डीसी किसके बराबर है? सीडी के बराबर। क्यों? रीजन जरूर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन साइड है, कॉमन साइड। और यहाँ क्या लिखेंगे? ऊपर वाले में क्या था बेटा? इक्वल क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, डाउट तो नहीं है?
श्योर ना, दो साइड्स इक्वल हो गया। अब तीसरा चीज क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से समझना। एसी, एसी किस ट्रायंगल में है? इस वाले ट्रायंगल में है एसी। और बीडी वाले ट्रायंगल में। तो एसी बीडी के बराबर भी तो गिवन है हमको क्वेश्चन में, देखो एसी जो है वो किसके बराबर है बेटा? बीडी के इक्वल गिवन है ना। एसी इज इक्वल टू क्या, क्यों है ये गिवन है, डायगोनल इक्वल है ना। डायगोनल इक्वल है तो एसी आपको इस ट्रायंगल में दिख रहा है ना, एसी इस ट्रायंगल में एसी गिवन है, और इस ट्रायंगल में बीडी, दोनों इक्वल है, तो एसी इज इक्वल टू बीडी। क्या हुआ यहाँ पे बेटा? दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर हो गए, एक ये वाला साइड, एक ये कॉमन, और एक ये वाला साइड। तो साइड 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 और साइड 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 से क्या हुआ? therefore by SSS congruency we can say what? Triangle ADC is congruent to triangle ADC किससे congruent हो गया बेटा? डाउट तो नहीं है? ग्रेट। ACD और सॉरी ADC और BCD congruent हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी तो कर दिया, मुझे दिखाना है 90 डिग्री। कॉन्ग्रुएंसी करा क्यों? 90 डिग्री दिखाने के लिए मैंने कॉन्ग्रुएंसी करा है ना। अब समझो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद क्या होगा, ध्यान समझना। तो अब मैं आगे बात करूं बेटा, आगे बात करूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूं बाई सीपीसीडी, देयरफॉर बाई सीपीसीडी। ध्यान से समझना, जो एंगल डी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी किसका? एंगल डी इस वाले, और एंगल सी देखो ना, डी बीच में है, सी भी बीच में है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है। सीपीसीडी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो डी और सी दोनों ही क्या हैं? डी और सी दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बराबर होंगे। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, चलेगा? क्या हो गया? एंगल डी एंगल सी के बराबर हो गया। अब सुनो, ये बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा बेटा? तो पैरेलल लाइन को काटने वाला लाइन क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, है ना भाई। दो पैरेलल लाइन को ये लाइन काट रहा है ना, ये लाइन ट्रांसवर्सल हुआ। तो हमने एक टर्म पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या था? को इंटीरियर एक ही साइड के अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको दिख रहा है कि एक ही साइड के दोनों एंगल का सम कितना होता है? एक ही साइड के अंदर वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। तो आप लिखोगे क्या? सिंस AB AD इज पैरेलल टू, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल डी और एंगल सी दोनों का सम कितना होगा? दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल से क्या है बेटा? को इंटीरियर एंगल, चलेगा ना? को इंटीरियर एंगल से हो गया, दोनों का सम 180। अब सुनो, एंगल डी एंगल सी के बराबर है, तो जहां डी है वहां पर सी लिख दूं, जहां पर डी है वहां पर सी लिख सकता हूं, क्योंकि डी और सी बराबर है ना। तो जहां डी वहां क्या लिख दिया बेटा? प्लस इक्वल टू एंगल सी कितने बार एंगल सी? दो बार एंगल सी। टू मल्टीप्लाई में बेटा इधर आएगा तो एंगल सी कितना हो गया? 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एंगल सी 90 डिग्री आ गया। अच्छा, एंगल सी 90 आया तो एंगल डी भी, क्योंकि सी और डी बराबर है, इक्वल टू एंगल डी। दोनों ही कितने डिग्री के हो गए? सी और डी दोनों 90 डिग्री के हो गए। मैं चारों एंगल को कितना डिग्री दिखाना था? दो एंगल 90 हो गए। अब सुनो, ये बताओ क्या पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? पढ़ा था हम लोगों ने कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो ये बताओ कि एंगल डी किसके बराबर होगा? एंगल बी के। और डी कितना आ चुका है? डीबी कितना हो जाएगा? क्योंकि डीबी के बराबर है ना, तो डी 90 है तो बीबी कितना हो जाएगा? डाउट तो नहीं है? रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट
एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, आ रहा है। सिमिलरली जो सी होगा वही, ये भी तो अपोजिट एंगल है, सी कितना डिग्री है, ए भी कितना डिग्री होगा। आ गया समझ, बेहतरीन, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ेंगे।